Welcome back, children. Today I am teaching redwood, the super trees. रेडवुड एक ट्रीज है जो एक प्रकार के जंगलों में जो एक पेड़ पाया जाता है, जो एक बहुत घना वृक्ष होता है, उसके बारे में बताया गया है कि रेडवुड एक कैसा ट्री है। ये वाला एक रेडवुड ट्रीज है जो बाहर कैलिफोर्निया वगैरह में पाया जाता है। इस पेड़ के बारे में बताया गया है, तो इसकी स्टोरी अपन देखते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कि पेड़ों आर ट्रीज एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, क्या पेड़ खुद की रक्षा खुद करते हैं। इज इट पॉसिबल टू गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, क्या ये पॉसिबल है कि ये हमें लकड़ी प्रोवाइड कराता है जंगलों से विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट इन द लॉन्ग रन, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, चलो पढ़ते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड टालेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड आर रेडवुड ट्रीज। कुछ सबसे बड़े और घने पेड़, लार्जेस्ट बड़े, टालेस्ट ऊंचे पेड़ ऑफ द वर्ल्ड आर रेडवुड ट्रीज। ऊंचे पेड़ कौन से हैं? वो दुनिया के रेडवुड ट्रीज। दे कैन लिव टू बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ये हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। दे कैन प्रोवाइड टिम्बर, ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं? टिम्बर। अब बेटा वुड भी लकड़ी होती है, क्या वुड भी लकड़ी होती है और टिम्बर भी लकड़ी होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? वुड सब एक टिम्बर लकड़ी का ही प्रकार है, लेकिन जब लकड़ी को किसी बड़े बड़े ब्लॉक्स या बड़े बड़े ये ब्लॉक्स वगैरह बना के उनको हाउस वगैरह में यूज़ में लिया जाता है, तो उसको टिम्बर बोलते हैं। जब मतलब कोई फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ में लिया जाए या फिर उसी लकड़ी को और मकान की छत वगैरह बनाने में यूज़ में लिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? टिम्बर। ओके। सपोर्ट जॉब्स, तो ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? टिम्बर प्रोवाइड करवाता है सपोर्ट जॉब्स को सपोर्ट करता है। मतलब बहुत सौ को इनडायरेक्टली ये नौकरी भी, मतलब इससे कुछ मान लो कोई फर्नीचर वगैरह बना रहा है तो वो इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाएगा, तो उसको जो भी है उसके लिए सेफ गार्ड क्लियर वाटर एंड प्रोवाइड रिफ्यूज फॉर काउंटलेस फॉरेस्ट स्पीसीज। और इसके अलावा ये प्रोवाइड करवाता है रिफ्यूज, यानी बहुत सौ को ये क्या देता है? उसमें छुपने की जगह। फॉर काउंटलेस फॉरेस्ट स्पीसीज, जिसको अपन गिन तक नहीं सकते, ऐसी जंगलों की प्रजातियों को ये अपने में क्या देता है? शरण देता है, रहने के लिए जगह देता है। लॉन्ग एगो दीज ट्रीज वर फाउंड वर्ल्ड वाइड, बहुत सालों पहले दीज ट्रीज ये पाए जाते थे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में। मतलब हजारों साल पहले तो ये पूरे कहाँ पाए जाते थे? पूरे दुनिया में। बट नाउ दे आर फाउंड ओनली इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब ये दुनिया के सिर्फ कुछ ही भागों में पाया जाता है। वन बेल्ट, एक जो बेल्ट है इसकी, रेडवुड फॉरेस्ट इज फाउंड इन कैलिफोर्निया, ये अभी कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया में, जो कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके। माइक फे, एक किसी का नाम है माइक फे, अ बायोलॉजिस्ट, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है। बायोलॉजिस्ट कौन करता है? हु स्टडी इन बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी में स्टडी करता है, उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ बायोलॉजिस्ट वांटेड टू डिटरमाइन इफ देयर वाज अ वे फॉर ह्यूमन टू लिव इन हार्मोनी विद फॉरेस्ट। वो एक पाता है कि इफ देयर वाज अ वे ऑफ ह्यूमंस टू लिव इन हार्मोनी विद फॉरेस्ट, यदि वो अब क्या बोल रहा है कि यदि वो फॉरेस्ट के साथ, ये जितनी भी ह्यूमन्स प्रजाति है, ये उसके साथ हार्मोनी यानी तालमेल में रहे, दैट इज टू मैक्सिमाइज बोथ टिम्बर प्रोडक्शन एंड लिव एंड द मेनी बेनिफिट्स फॉरेस्ट प्रोवाइड। तो वो क्या टिम्बर प्रोडक्शन के अलावा वो बहुत सारे बेनिफिट्स फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि अगर वो अपन किसके जंगलों के साथ तालमेल में रहेंगे, ले में रहेंगे, तो वो अपन को खूब सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। ही बिलीव्ड दैट इफ इट कुड बी डन इन द रेडवुड, ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट कि इफ इट वुड बी डन इन द रेडवुड्स, और ये कौन पूरा करता है? रेडवुड्स।
इट कुड बी डन एनीवेयर ऑन द प्लानेट, और इट कुड बी डन ये कहीं भी पूरा हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी, ऑन द प्लानेट इस ग्रह पर, वेयर फॉरेस्ट आर बीइंग जहां पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फ्लैटेंड फॉर शॉर्ट टर्म गेन। सो ही एंड हिज हाइकिंग पार्टनर लिंडसे होम, और जो इसका पार्टनर था लिंडसे होम, टुक एन 11 month ट्रेक थ्रू द मैजिकल रेडवुड फॉरेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। वो 11 महीने की ट्रैक पर, ट्रैक यानी यात्रा या फिर वहां पर खोजबीन करना, क्या करना, खोजबीन। तो एक 11 मंथ तक ट्रैक पे गया मैजिकल रेडवुड फॉरेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, वहां पर कैलिफोर्निया के जो रेडवुड फॉरेस्ट था वहां पर। द टीम टॉक्ड टू द पीपल ऑफ द रेडवुड एज वेल एज लॉगर्स, फॉरेस्टर्स, बायोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट्स, कैफे ओनर्स। अब जो टीम थी, टॉक्ड टू द पीपल ऑफ रेडवुड्स, रेडवुड के बारे में वहाँ के लोगों से बातचीत करते थे, एज वेल जैसे कि किन किन से, जो वहाँ के लॉजर्स थे, वहाँ जो घूमने वाले फॉरेस्टर्स थे, और इसके अलावा जो बायोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और कैफे ओनर्स, एंड द टिम्बर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स। इसके अलावा वहाँ पर जो टिम्बर की जो कंपनियाँ थी ना, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, लकड़ी का कारखाना वालों की जो कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स थे, इतने लोगों से उन्होंने वो बात करते थे। कौन कौन थे वो, लॉजर्स, फॉरेस्टर्स, बायोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और कैफे ओनर्स। ओके, इसके अलावा जो टिम्बर के एग्जीक्यूटिव्स थे, ऑल ऑफ whom आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर अ लाइववुड। और ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, ऑन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर, फॉर लवलीवुड मतलब इसका मतलब होता है आजीविका, किसकी, जो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। दे टुक पिक्चर्स एंड डिटेल्ड नोट टू रिकॉर्ड वाइल्ड लाइफ, प्लांट लाइफ एंड द कंडीशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड स्ट्रीम्स। उन्होंने पिक्चर्स ली एंड डिटेल्स नोट की, किसके बारे में, रिकॉर्ड वाइल्ड लाइफ, पूरी जो वाइल्ड लाइफ थी उसको रिकॉर्ड किया, वहाँ की प्लांट लाइफ को, वहाँ की कंडीशन को, ऑफ द फॉरेस्ट एंड स्ट्रीम्स, जो वहाँ की नदियाँ थी और फॉरेस्ट थे उसको। ऑन अ ग्लोरियस मई डे, और ये जो चमकदार जो मई का दिन था, मई में बहुत धूप होती, नियरली 3/4 ऑफ द वे दे इनटू देयर प्रोजेक्ट दे अराउंड एट द साउथर्न एंड ऑफ हम्बोल्ट रेडवुड स्टेट पार्क। वो मतलब नियरली 3/4 ऑफ द वे, मतलब वो अपने रास्ते का लगभग 3/4 चल चुके थे, यानी 1/3 ऑफ द वे इनटू देयर प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट का। दे अराइव्ड एट द साउथर्न, वो दक्षिणी छोर पर पहुंचे, ऑफ हम्बोल्ट रेडवुड स्टेट पार्क, जो वहाँ का हम्बोल्ट रेडवुड स्टेट पार्क था। होम टू द लार्जेस्ट कंटिजियस ब्लॉक ऑफ ओल्ड ग्रोथ रेडवुड फॉरेस्ट फेल्ट ऑफ द प्लानेट। क्या हुआ इसका मतलब, जो किसका घर था, लार्जेस्ट कंटिजियस ब्लॉक ऑफ ओल्ड ग्रोथ रेडवुड फॉरेस्ट, जो कि ओल्ड ग्रोथ यानी जो पुराने जो रेडवुड पेड़ थे उन वो अभी भी इसी लेफ्ट बचे हुए थे ऑन द प्लानेट, प्लानेट मतलब इस ग्रह पर अभी भी जो पुराने रेडवुड फॉरेस्ट बचा हुआ था, वो लार्जेस्ट कंटिजियस जो सबसे ज़्यादा वहीं पर था। तो कहाँ पर था वो, साउथर्न एंड इस स्टेट पार्क में। दे इंटर्ड द ट्रांससेंट, दे इंटर्ड द ट्रांससेंट शेड ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रूव दे हैड सीन एट। अब वो कहाँ पर पहुँचे, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, मतलब ये अपने आप से, ट्रांसलूसेंट का मतलब प्रकाश की किरण आर पार गुजरना। ओके, दे लार्जेस्ट ट्रांसुल नहीं, दे इंटर्ड ट्रांसलूसेंट शेड ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रो दे हैड सीन एट, दे वर अवेट बाय द ब्यूटी अराउंड देम। रेडवुड स्प्रूटेड, रेडवुड क्या करता है, स्प्रूटेड फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड में स्प्रूटेड यानी अंकुरण, फूटना, जब नया नया पौधा अंकुरित होता है उसको बोलते हैं रेडवुड्स स्प्रूटेड
फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से बढ़ता है। लाइक जैसे कि जियांट बीनस्टॉक्स, जैसे कि बहुत बड़ा बीन यानी जो बीज होता है वो। देहर बर्ड्स, उसके बर्ड्स, बर्ड्स क्या होते हैं, जो पेड़ का नीचे नीचे का सबसे मोटा वाला भाग। ब्लैक एंड ब्लैकंड बाय द फॉरेस्ट फायर, जो कि नीचे नीचे जब जंगलों में आग लगती है तो उसकी वजह से क्या हो गया, ब्लैकंड यानी काला हो गया। तो सम ऑफ देम हेड्स हुज केविटी बिग एनफ टू होल्ड 20 पीपुल, इनमें से किसी की तो हुज बहुत ज़्यादा केविटीज होती है, बिग एनफ पर्याप्त, बहुत बड़ी मात्रा में, टू होल्ड 20 पीपल, ये लगभग 20 लोगों को अपने आसपास इकट्ठा या होल्ड कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे को अगर होल्ड करें तो 20 पीपल्स इसके आसपास आ सकते हैं। ऑल ऑफ इट ब्रोड ऑफ देयर माइंड्स द जुरासिक पार्क सीरीज, ऑल ऑफ इट बोट टू देयर माइंड द जुरासिक पार्क सीरीज, और ये सारी चीज़ हर किसी के माइंड में क्या ला देता है, जुरासिक पार्क जो एक मूवी थी, उस वो वाली सीरीज की जो मूवी थी ना, वो अपने दिमाग में आ जाती है। किसको, इस पेड़ को देखकर। सम ऑफ द सीन्स वर एक्चुअली फिल्म्ड हियर, मतलब इस फिल्म के कुछ सीन यहाँ पर फिल्माए गए हैं। एंड दे फेल्ट, और ऐसा महसूस होता है, द टी रेक्स वुड पोक इट्स हेड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एट एनी मिनट्स, कि वो अभी टीरेक्स वुड पोक इट्स हेड आउट, कि अभी टीरेक्स इसी के पीछे से अपना सिर बाहर निकालेगा, फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एट एनी मिनट, कि अभी इसी क्षण। द टीम लर्न दैट देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट मेक दीज ट्रीज आर हार्डी, और टीम ने सीखा, क्या सीखा, दैट देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट मेक दीज ट्री आर हार्डी, कि ये ट्री बहुत हार्डी, बहुत इस ट्री के बारे में, हार्डी का मतलब यहाँ पर कठोर नहीं है, फैक्टर्स था उसका मतलब द टीम लर्न दैट देयर आर सेवरल फैक्टर्स, कि यहाँ पर खूब सारे फैक्टर्स काम करते हैं, मेक दिस ट्री हार्डी, जो इस पेड़ को इतना विशाल, हार्डी का मतलब कठोर नहीं है, मतलब इसको इतना अच्छा बनाया। वन इज दैट दे कंटेन कंपाउंड्स, और वन इज एक है, इज देट दे कंटेन कंपाउंड्स, और इसमें बहुत सारे कंपाउंड यानी क्या होता है, केमिकल जो इसके अंदर से निकलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर जो बनते हैं ना, उनको कंपाउंड बोलते हैं। तो इस पेड़ के अंदर से खूब सारे एलिमेंट या खूब सारे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड भी निकलते हैं, कार्ड पॉलीफिनोल्स विच कीप्स बग्स एंड डीके कॉजिंग फंगी अवे, इसमें खूब सारे कंपाउंड भी कंटेन करता है। कार्ड जैसे क्या क्या है वो, पॉलीफिनोल्स विच कीप्स बग्स, जो कि बग को रखता है, एंड डीके कोजिंग फंगी अवे, और किसी के कारण जब फंगी लग जाती है ना, उसको दूर करता है, ये वाला जो इसके अंदर का जो कंपाउंड निकलता है। दिस मेक्स दीज ट्रीज हाईली नॉन रेजिस्टेंस, और दिस मेक, ये बनाता है, दीज ट्रीज, इस पेड़ को, हाईली रोट रेजिस्टेंट, इस पेड़ को कैसा बनाता है, रोट रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोधकता वाला पेड़ बनाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड है ना, वो फंगी को भगाने का या उसको नष्ट करने का काम करता है। एनादर फैक्टर इज देट दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ रेजिन, और दूसरा फैक्टर क्या है, दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ रेजिन, इसमें ज़्यादा मात्रा में रेजिन नहीं होता। रेजिन क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ, जैसे गोंद होता है ना वो, तो इसमें वो वाला, जैसे भी नीम के पेड़ के होता है उसको भी रेजिन बोलते हैं, तो ये जो चिपचिपा वो जो गोंद निकलता है वो उसमें नहीं होता। इन द बार्क, जो इसकी छाल होती है ना, उसमें ये रेजिन नहीं होता। सो लार्जर रेडवुड आर हाईली रेजिस्टेंट टू फायर टू, इसीलिए जो बड़े रेडवुड ट्रीज होते हैं ना, आर हाईली रेजिस्टेंट यानी बहुत ज़्यादा प्रतिरोधकता, टू फायर टू, इनको जलाने में। मतलब इसमें जब अगर किसी में मान लो रेजिन की मात्रा होगी, गोंद की, या फिर उसमें जो केमिकल होगा, उसकी वजह से वो जल्दी जलेगा, लेकिन ये पेड़
जलता नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है उसका प्रतिरोध करता है, किसका? फायर का, यानी आग का। यानी रेडवुड ट्रीज जल्दी नहीं जलता है बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, क्योंकि इसमें ये दो फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो एक कंपाउंड होता है जो कि पॉलीफिनॉल्स होता है, और दूसरा इसमें रेजिन बिल्कुल भी नहीं होता। दीज ट्रीज आर नेचुरली इक्विप्ड टू फाइट द टू मेजर थ्रेट्स फेस्ड बाय द मोस्ट अदर ट्रीज, रोट एंड वाइल्ड फायर। तो इस तरीके से ये जो पेड़ है इसमें ये दो जो मेजर ट्रीट है वो, जबकि और पेड़ों में रोट और वाइल्ड फायर यानी आग लग जाना, रोट जो जैसे ये पेड़ों जो गड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं ना, बहुत से पेड़ रोट हो जाते हैं, वो वाला भी ये पेड़ नहीं होता। रोट तो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें वो पॉलीफिनॉल कंपाउंड होता है, वो केमिकल इसके ऊपर चढ़ जाता है, इसकी वजह से वो उसमें से निकलता रहता है, तो ये उसको जल्दी से खत्म नहीं करता, डीके यानी उसको मतलब इसीलिए सालों तक जिंदा रहता है। दूसरा होता है कि इसमें नॉन रेजिन नहीं होता, तो रेजिन की वजह से इसमें आग भी नहीं लगती, यानी संभावना बहुत कम होती है। Perhaps the most amazing things about the redwoods is their ability to produce sprouts whenever our living tissue just beneath the bark is exposed to light। क्या शायद द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स, ये अमेजिंग थिंग्स कौन से अबाउट रेडवुड्स? इज देयर एबिलिटी, उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है? स्प्रूट्स यानी अंकुरण, वेन एवर द लिविंग टिश्यू जस्ट बीनीथ, जो लिविंग टिश्यू है ना, जो मतलब बढ़ने वाले, बीनीथ इसके जस्ट नीचे, द बार्क इज एक्सपोज टू लाइट, तो ये जो इसकी छाल होती है ना वो लाइट को एक्सपोज करती है, उस तक पहुंचाती है। द टॉप ब्रिक्स ऑफ और अ लिम्ब गेट्स कट, अ न्यू if the top, यदि the top brick of or a limb gets a cut, a new branch will sprouted from the wound and grow quickly। यदि इसका टॉप या फिर इसकी कोई लिम्ब या इसकी कोई ब्रांच कहीं से टूट जाती है या काट देते हैं, तो इसीलिए तो इसका टिम्बर में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको काटने के बाद अ न्यू ब्रांच विल स्प्रूटेड, एक नई ब्रांच फूट जाती है, फ्रॉम द वाउंड, जहाँ से इसको कट लग जाता है, मतलब जैसे घाव हो जाना या जहाँ से कट लगा देना, न्यू ग्रो नई बढ़ जाती है, क्विकली तुरंत। थ्रू आउट द फॉरेस्ट यू कैन फाइंड स्टम्प्स, थ्रू आउट द फॉरेस्ट यू कैन फाइंड स्टम्प्स विद अ क्लस्टर ऑफ सेकेंड जनरेशन ट्रीज अराउंड देयर बेसेस। और ज़्यादातर फॉरेस्ट में तुम पाते हो स्टम्प्स, स्टम्प्स का मतलब जो सिर्फ एक तना तना रह जाता है, ट्रंक ट्रंक रह जाता है, उसको बोलते हैं विद क्लस्टर ऑफ सेकंड जनरेशन ट्री अराउंड देयर बेसेस, जो जंगल का जो बेस है जहाँ पर ज़्यादातर अब इसके तने तने भी पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने काट डाले। समटाइम्स व्हेन अ लिविंग ट्री इज नॉक्ड ओवर इट ट्राइज टू कंटिन्यू ग्रोइंग, कभी कभी व्हेन अ लिविंग ट्री इज नॉक्ड ओवर it tries to continue growing, the limbs pointing up will turn into tree in time। जो ये limbs होते हैं जो उसके पॉइंट अप में will turn into tree, ये जल्दी ही ट्री में बदल जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। most other tree produce seeds that help them to produce new plant। ज़्यादातर ट्री बीज उत्पन्न करते हैं काहे के लिए? नया प्लांट जन्म देने के लिए। बट द रेडवुड कोन्स आर टीनी एंड प्रोड्यूस सीड्स इनफ्रिक्वेंटली, लेकिन रेडवुड के जो कोन्स आर टीनी, ये बहुत बारीक होते हैं, एंड प्रोड्यूस सीड्स इनफ्रिक्वेंटली, और इट सो स्टम्प्स स्प्रूटिंग हैज़ बीन द की ऑफ सर्वाइवल ऑफ द रेडवुड। इसीलिए इसका स्प्रूटिंग यानी इसका नया पौधा बनना, सो स्टम्प्स, जो इसके स्टम्प्स का मतलब इसके जो तने होते हैं ना छोटे छोटे, या फिर उनको जो कटिंग होती है उनको काट कर लगाने पर, हैज़ बीन द की ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेडवुड, ये रेडवुड के स्टम्प्स वही उसको आगे जिंदा रखने में वही मदद करते हैं, मतलब इसका बीज इनफ्रिक्वेंटली वो इतने जल्दी नहीं बढ़ते जितने इसके स्टम्प। Stephen C. Sillett, an expert on redwood, told the team that a tree's annual rate of wood production increases with the age
फॉर एटलीस्ट 1500 ईयर्स। स्टेफन सील जो साइलेट था वो एक्सपर्ट था रेडवुड का, टोल्ड द टीम, उसने टीम को बताया दैट अ ट्रीज एनुअल रेट ऑफ वुड प्रोडक्शन इंक्रीज, जो ट्री की जो एनुअल रेट है ना लकड़ी पैदा करने की वो बढ़ती जा रही है विद द एज फॉर एटलीस्ट 15, जो 1500 साल का होने के बाद इस पेड़ की क्या बढ़ जाती है और प्रोडक्शन की, वुड प्रोडक्शन की रेट बढ़ जाती है। Most importantly, the older its get, the more high quality, rot resistant hurt wood it puts on. In other word, रेडवुड प्रोड्यूस मोर वुड। इसका दूसरा मतलब क्या है, रेडवुड ज़्यादा वुड प्रोवाइड करवाता है एंड बेटर वुड, और बहुत अच्छी लकड़ी, एज दे बिकम ओल्डर, जैसे जैसे ये बूढ़ा होता जाता है। दिस इज सेड टू बी ट्रू फॉर द टालेस्ट इक्यूलिप्टस ट्री इन ऑस्ट्रेलिया टू, और ये उतना ही सत्य है जितना कि जो यूकेलिप्टस होता है ना, यूकेलिप्टस जो अपने यहाँ भी पाया जाता है, इंडिया में भी यूकेलिप्टस ट्री जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जितना सत्य ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस के लिए होता है उतना ही इसके लिए है। एंड इट मे बी ट्रू फॉर अदर ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दिस कन्वीनियंस माइक फे दैट पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड परहैप्स even the planet would benefit from a little care and different kind of forestry in which forests are not completely flattened। और माइक फे और अदर जो पीपुल थे, वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली प्रेमी जो लोग हैं, जो इस ग्रह पर जितने भी हैं, अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इन विच फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली फ्लैटेंड, उन सबको इन पेड़ों की केयर रखनी चाहिए ताकि ये बिल्कुल फ्लैटेंड यानी ये बिल्कुल क्या नहीं बदले, धरातल में नहीं बदले। तो ये आपको एक रेडवुड ट्री के बारे में बताया गया है, नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनको सिर्फ आपको मैच करना है। ओके, हैव अ गुड डे।